भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक गरीब परिवार के मासूम बच्चों को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए दर दर भटकना पड़ा। नगर पालिका से मदद नहीं मिलने पर मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने आगे बढ़कर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुशील टिबड़ेवाल स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। महाराजगंज जनपद का नौतनवा कस्बा, जहां हाल के दिनों में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। एक गरीब परिवार के बच्चों को अपने पिता की लाश अंतिम संस्कार के लिए ठेले पर रखकर नगर पालिका कार्यालय तक जाना पड़ा। मासूमों की इस बेबसी पर जब नगर पालिका ने कोई मदद नहीं की, तब स्थानीय पुलिस समुदाय के 2 युवकों ने सामने आकर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई। घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे वक्त में सिस्टम और धर्म समाज के ठेकेदार कहां थे। इसी बीच निचलौल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुशील टिबड़ेवाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ आर्थिक सहायता मुहैया कराई, बल्कि प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी भी जताई। सुशील टिबड़ेवाल ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव, विधानसभा अध्यक्ष विक्रम यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रणय गौतम, पूर्व प्रत्याशी बैजू यादव, प्रिंस राठौर समेत कई नेता और जनप्रतिनिधि भी इनके साथ मौजूद रहे। नौतनवा की यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जब जरूरत के वक्त सिस्टम बेबसों को सहारा देने में नाकाम रहा, तब आम नागरिकों और समाज के दूसरे वर्गों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। लेकिन प्रशासन की चुप्पी और संवेदनहीनता सोचने पर मजबूर करती है कि गरीबों का सहारा आखिर कौन बनेगा। इस वक्त महाराजगंज जनपद से बड़ी खबर, जुड़े रहिए हमारे खबर SNS टीवी से। मैं इब्रार अहमद खान, उत्तर प्रदेश से। आपको हम बता दें कि नौतनवा में एक सर्वसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें गरीबों के मसीहा बनकर पहुंचे हैं सपा नेता पूर्व मंत्री निचलौल से नौतनवा में। आपको हम बता दें कि हम अभी हाल ही में धर्म के नाम पे तमाम दुकानों को लोग हटा रहे हैं। ऐसे में जब यहाँ पे अब कहाँ पहुँच गए धर्म के ठेकेदार, कहाँ गए धर्म के ठेकेदार, धर्म के कारोबारी। जब वहाँ नौतनवा में 2 नाबालिग बच्चे अपने पिता की शव को लेकर दर दर भटक रहे थे, तो कहाँ गए जो जात पर धर्म बताते हैं, जो नाम पे मर मिटने की बात करते हैं। ऐसे में वहाँ हिंदू धर्म के 2 लोगों का दाह संस्कार अपने पिता को लेकर के ठेले पे लेके घूम रहे थे। कोई उनका सहारा मिलने वाला नहीं था। सभासद राशिद खान और 2 मुसलमानों ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया। अब बताइए, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़वाते हैं, जबकि जो है जहाँ जात धर्म का होर्डिंग बोर्ड लगवाया जाता, ऐसे में अब कहाँ गया जात धर्म। ऐसे में एक घटना सामने आया जो गरीबों का मसीहा बन के पहुँचे सुनील टिबड़ेवाल। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे खबर SNS टीवी के साथ। लोग आवे, बतावे, मार्गदर्शन करें तो हम आगे क्रियाकर्म करें। नाबालिग बच्चों को क्या मालूम है कि क्या क्रियाकर्म होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तीसरे दिन अब यह लाश को नदी में प्रवाहित करने के लिए ठेले पर लाद कर ले जा रहे थे। चलो भैया लाश को प्रवाहित कर दे कि यहाँ से जो है दुर्गंध वगैरह हट जाए। बीच में रास्ते में इनको राशिद जी जो सभासद भी हैं मिले। उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या माजरा है, कहाँ ले जा रहे हो। तो बच्चों ने बताया, तो फिर राशिद जी ने अपना पूरा समय दिया, पूरा सहयोग दिया, पैसा खर्च किया और इनका अंतिम संस्कार विधिवत कराया। इसके पूर्व यह घाटों पर घूम रहे थे। शमशान घाट पर गए तो वहाँ शमशान घाट वाले न प्रवाहित करने दिए जल में, न गाड़ने दिए। ये नाबालिग बच्चे, इनको धर्म के बारे में तो कुछ पता नहीं है। कब्रिस्तान ले गए कि वहीं गाड़ देंगे, वहाँ गाड़ी जाती है लाश, लेकिन वहाँ उन लोगों ने भी नहीं गाड़ने दिया, क्योंकि वो गाड़ने भी देते तो यहाँ सांप्रदायिक तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते। वो तो बढ़िया हुआ नहीं गाड़ने दिए। और फिर जो है राशिद भाई ने इन लोगों का हिंदू विधि विधान से, धार्मिक रूप से जिस तरह होता है उस तरह से अंतिम संस्कार करवाया। आज मैं अखबारों में, समाचार पत्रों में जाना तो फिर जिलाध्यक्ष जी को और स्थानीय नेता लोगों को जो समाजवादी पार्टी के हैं सबको फोन किया और बताया कि इस मामले को आप लोग देखिए और मैं आ रहा हूं कि क्या मामला है, आखिर क्यों। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह हुई कि ये बहुत मतलब 50-60 हजार तो आबादी होगी ही नगर पालिका की इसकी, और यहाँ अधिशासी अधिकारी हैं वह इतने निकम्मे हैं कि
उनको खबर नहीं हुई, जबकि नगर पालिका सबसे पहली जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होती है, चेयरमैन की होती है, अधिशासी अधिकारी की होती है कि वह जो है पूरे खर्च के साथ विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दे। अरे वयस्क नहीं थे, नाबालिग बच्चे थे, कम से कम इनका तो मुंह देखा होता उन्होंने। उसके बाद यहाँ जिला तहसील प्रशासन है, जहाँ उप जिलाधिकारी बैठते हैं, वो भी असंज्ञेय रहे, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। इसके बावजूद अभी तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नगर पालिका प्रशासन से सहायता नहीं मिली, न तहसील प्रशासन से सहायता मिली। कम से कम अब तो सहायता मिलनी चाहिए थी। इनका घर देखिए, ये तो लग रहा है कि इसी में इनका जो है कब्रगाह बन जाएगा, चारों ओर से फटा हुआ है, गिरने के कगार पर है। कम से कम इनका घर भी बनना चाहिए, इन बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। आपकी तरफ से किस तरह का सहयोग किया जा रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से? आज जो है हमारे जिले संगठन की तरफ से 10,000 रुपए की तत्कालिक सहायता दी जा रही है। इसके बाद और भी सहायता इनको प्रदान की जाएगी, ताकि यह ठीक से क्रियाकर्म कर सकें, ठीक से उठ के खड़े हो सकें। बराबर इस परिवार का ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय शासन नाकाम साबित हुई है, तो इसमें सरकार को चेतना चाहिए, लेकिन सरकार भी निकम्मी है, वह कोई कार्रवाई करेगी नहीं। नहीं तो अधिशासी अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए इनको। इतनी बड़ी निकम्मापन दिखलाया अधिशासी अधिकारी ने, जिसकी उम्मीद नहीं थी। चेयरमैन के घर के बगल में रहने वाले परिवार, और उसके बावजूद चेयरमैन कहना कि हमको मालूम नहीं हुआ। अरे जब राशिद को मालूम हो गया, उनको नहीं मालूम हुआ? ठेले पे ले जा रहा, घाट घाट घूम रहा, उनको मालूम नहीं हुआ है? अंतिम मान लीजिए राशिद भाई ने अंतिम संस्कार करवा दिया, उसके बावजूद भी तो कोई मदद अब तक नहीं किए। इन बच्चों की सुध लिए कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बीमार हैं कि सही है? क्या यह नागरिक नहीं है नौतनवा के?